हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपके लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। कन्या राशि, रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, जरूर लिखें आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट। कन्या राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आप सबके लिए। कन्या राशि, आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है, लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कन्या राशि के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। कन्या राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव कम्युनिकेशन। कन्या राशि, एक ऐसा कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है जो कि आपको इमोशनली बहुत हैप्पी करेगा, ठीक है। एक ये ऊर्जा दिखती है। दूसरा, आप अपने इमोशंस किसी के सामने कन्वर्स कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ओके, ये कोई लेटर हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू योर अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, और राइटिंग कह लो, जर्नलिंग कह लो। और हो सकता है आप, होता ना कि अफर्म कर रहे हो, बोल बोल कर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड मुझे बहुत सारे लोग नज़र आता है कि इस वीक में ना आप किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर जा सकते हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा अपने आप को टैप इन करना, थोड़ा सा गो विद द फ्लो लेकर जाना चीज़ों को, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी दिखती है कि जैसे ज़बरदस्ती में नहीं जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, बट धीरे धीरे आपका उस तरफ जो है ना एक मुंह बनता चला जाएगा, ऐसी ऊर्जा दिखती है। आने वाला हफ्ता बहुत सारे लोगों के लिए किसी तरह का ओवरसीज़ का कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, ओवरसीज़ से कोई काम बन सकता है, या वहाँ से कोई आपको कंफर्मेशन वगैरह मिल सकती है, अप्रूवल कुछ मिल सकता है, ऐसी ऊर्जा दिखती है। ओके, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हो सकता है आप चाह रहे हो वो बन जाए आपका। ओके, कोई पीआर का या वीज़ा हो, ये काम होना है तो वो हो जाए आपका। ओके, कन्या राशि, आपका कोई पास्ट है जिसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि आपके लिए। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, वॉइज। देखो, मैं अभी बोल भी रही थी कि ओवरसीज़ का मुझे नज़र आ रहा है कुछ। देखो, है तो सही कि आपको कैसे कैसे, मतलब मान लो आपको पढ़ना है, बाहर जाना है, ठीक है। आपको इंडिया में ही कहीं और सिटी में जाकर पढ़ना है, या आपको आउट ऑफ द इंडिया जाना, आउट ऑफ द कंट्री जाना है। सो आपके पास प्लान्स तो हैं, एंड आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना काम भी कर रहे हो। आप अपनी स्ट्रैटेजी को लगाने की कोशिश भी कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं हो रहे हो, ठीक है। इट इज़ गुड। बट ये ज़रूर दिखता है कि अभी और भी चीज़ें हैं जो आप तक आएंगी, अभी और भी ऐसी बातें हैं जो आप तक आएंगी, और आप अपना प्लान चेंज कर सकते हो, या फिर अपने प्लान में कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हो, ठीक है। ये भी दिखता है। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यूनिवर्स से किसी तरीके की कम्युनिकेशन की उम्मीद है, उनसे किसी तरीके के आंसर की उम्मीद है, और वो आंसर आपको इस हफ्ते में मिल सकता है। ओके, एंड वी हैव सो मेनी स्टार्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वर्दी, यू आर द वन जो कि बहुत अटेंशन ग्रैब करने के लिए बना है, या जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जिसके बाद उसको वो है ना रिजल्ट मिले, या उसको वो आउटकम मिले, तो वो आपको पता है और वो आपके लिए होगा भी सही। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। आप दूसरों की बातों को सुनकर डिस्ट्रैक्ट ना हो इस हफ्ते में, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल जो भी गाइड कर रही है, बिल्कुल सही गाइड कर रही है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है किसी तरीके का ना
ट्रैवल का कुछ प्लान कर सकते हो, एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट ले सकते हो। और जैसे मैंने पहले भी कहा, गो विद द फ्लो की एनर्जी दिखी है मुझे, और अब भी इस कार्ड से भी गो विद द फ्लो की एनर्जी दिख रही है। धीरे धीरे जो है चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। कन्या राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? बैलेंस। सो सम ऑफ यू, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर से आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। सम ऑफ यू, आपका खुद से रिकन्सिलेशन हो सकता है आप बहुत टाइम से खुद से ही नहीं मिले हो, बहुत टाइम से अपने आप से टाइम स्पेंड नहीं किया है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका यूनियन हो रहा है आपके यूनिवर्स के साथ, जिनके मैसेजेस आपको चैनल हो रहे हैं, जिनकी कम्युनिकेशन आप तक पहुंच रही है, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको जो है ना गाइड कर पा रहे हैं, ये ऊर्जा दिखती है। कुछ लोगों के लिए कोई गुरु मेंटोर आपको मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको खुद से मिलवा रहा है, ठीक है, आपके अंदर के ईश्वर से आपको मिलवा रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप दिखता है, और अगर एक पार्टनरशिप में है तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप नज़र आती है। तो यहाँ पर बहुत मुझे दिख रहा है कैलकुलेटिव से आप हुए हुए हो, ठीक है। ये कैलकुलेशन किसी बिजनेस वगैरह के लिए, डील वगैरह के लिए हो सकती है, ये कैलकुलेशन किसी स्टडीज़ के लिए या लाइफ में मैरिज के लिए हो सकती है। थोड़ा कैलकुलेटिव माइंडसेट में भी आप मुझे नज़र आते हो, ओके। एंड यस, ये ज़रूर दिखता है कि भाई थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करना, ठीक है, चाहे दुनिया में कितना ही कुछ हो रहा हो, मी टाइम स्पेंड करना इस हफ्ते में स्टार्ट कर सकते हो। आने वाला हफ्ता बैलेंस एनर्जी बता दें कि आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। कुछ लोग अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसा दिखता है, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए कन्या राशि, करियर कैसा, कन्या राशि का करियर कैसा आने वाले हफ्ते में, प्लीज गाइड करें। वी हैव द स्टार कार्ड, स्टार्ट ऑफ द वीक, बहुत ही अच्छी ऊर्जा। जो मैंने पहले भी कहा कि आप इतनी मेहनत करते हो कि आपको पता है रिजल्ट मिलेंगे, तो फॉर श्योर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अप्रिसिएशन देखने को मिलेगी, रिकॉग्निशन देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत को लेकर आप होता ना कि और थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हो, उस मेहनत में थोड़ा सा और अपना तड़का लगा सकते हो, है ना, क्रिएटिविटी का, ऐसी ऊर्जा दिखती है। द स्टार कार्ड से हीलिंग दिखती है, आपके किसी भी तरीके की काम में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ हीलिंग दिखती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा एक आध दिन डिटैच भी फील करो अपने काम करियर से, बट ज़्यादातर लोगों के लिए क्रिएटिविटी दिख रही है, होप दिख रही है, विश फुलफिलमेंट दिख रही है। आपके लिए आपके काम करियर में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। थोड़ा स्लोली बट ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अच्छी हो रही हैं। पर ये ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हुआ है, उसके बाद कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ तो बवाल हुआ है आपके काम करियर में, जिसके बाद धीरे धीरे अब हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि इससे पहले टावर कार्ड आया, तो विच मीन्स कुछ तो उथल पुथल हुई है, जहाँ पर अब यूनिवर्स आपको बैलेंस कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिखती है, ठीक है। आपका करियर आने वाले हफ्ते में कैसा है कन्या राशि? कन्या राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? वी हैव द मजिशियन, अगेन द कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन आपको करियर में बहुत तरक्की दिला सकता है, तो अपने कम्युनिकेशन पर काम करो। और अगर आपके पास कम्युनिकेशन अच्छा है तो फॉर श्योर आपको जो है ना ग्रेट जो सक्सेस हो सकती है वो मिल सकती है। द मजिशियन इज़ लाइक यू आर क्रिएटिंग योर करियर, आप अपने आप पे अपना करियर क्रिएट कर रहे हो, तो आपके पास सारे प्लान्स हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको यूज़ करो। दूसरा, आप क्या बोल रहे हो वो चीज़ ध्यान रखो, क्या आप यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हो वो ध्यान रखो। जो चीज़ आप यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हो वही चीज़ आपकी तरफ आएगी। तो अच्छा बोलो अपने काम करियर के लिए, ठीक है। कुछ नया ज़रूर स्टार्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत अटेंशन मिल सकती है, बहुत अप्रिसिएशन मिल सकती है, बहुत हद तक यहाँ पर स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। द मजिशियन इज़ ऑल्सो अबाउट कि हो सकता है आप सोशल मीडिया पर आ रहे हो सकता है कि आप बहुत मतलब मेस्मराइजिंग तरीके से जो है ना अपना काम वाम कर रहे हो, तो लोगों को भी बड़ा ना अद्भुत सा लग रहा है कि अरे इसके ये काम कैसे बन रहे हैं, ये इंसान कैसे आगे बढ़ रहा है, ओके। मजिशियन सारी स्ट्रेटजी लोगों को नहीं बताता है, तो आप भी अपने काम पूरे कर रहे हो बट लोगों को सारा स्ट्रेटजी बता नहीं रहे हो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बट कम्युनिकेशन रिगार्डिंग कुछ काम है या कोई प्रेजेंटेशन है तो बहुत अच्छी जाएगी, ओके। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है कन्या राशि? वी हैव द हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट इज अबाउट, जो मैंने पहले भी बोला था, स्पिरिचुअल होना, थोड़ा इंट्यूटिव होना, ठीक है। तो ये दिखता है कि आप इंट्यूटिव हो रहे हो या किसी प्लेस पर जा रहे हो, या वहाँ पर जैसे
हो सकता है थोड़ा आपका मन करे कि आपको अपने काम करियर में कुछ चेंजेस लाने हैं, तो वहाँ आपको कुछ डाउनलोड्स हों उस जगह पर जाकर, ठीक है। कुछ लोगों को हाई प्रीस्ट से ऐसा नज़र आता है कि अकल्ट में आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो, आप अकल्ट सीखना शुरू करो, या फिर हो सकता है आप किसी टैरो कार्ड रीडर से, हीलर से, काउंसलर से रीडिंग ले रहे हो अपने काम करियर के लिए। यहाँ पर थोड़ा पॉज भी है क्योंकि मजिशियन के बाद ही कार्ड आता है हाई प्रीस्ट, और बिल्कुल वो सीक्वेंस में ही आ रहा है। मतलब अपना काम करियर शुरू कर रहे हो पर लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो, प्लान्स नहीं बता रहे हो, जो बात मैं यहाँ पे भी बोल रही थी कि मजिशियन अपनी सारी बातें सबके सामने रखता नहीं है ना। तो थोड़ा पॉज ले रखा है, लोगों से थोड़ा सा चीज़ें स्ट्रैटेजीज वगैरह छुपा रखी हैं। एंड किसी तरीके का रिचुअल भी आप कर रहे हो अपने काम करियर के लिए। कुछ पढ़ाई वगैरह भी दिखता है कि आप पढ़ रहे हो, कोर्स कर रहे हो, या हो सकता है किसी तरीके का आप कुछ सीख रहे हो बट किसी को बता नहीं रहे हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता थोड़ा ये टाइम थोड़ा स्लो हो सकता है, थोड़ा पॉज का टाइम हो सकता है, ओके। कोई टीचर, काउंसलर, कोई मेंटोर, कोई आपके जो बड़े, जैसे आपसे ऊपर वाले पोस्ट पर कोई है, मान लो आप टीचर हो तो कोई प्रिंसिपल है ना, ऐसे तो वो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, ओके। ऐसी ऊर्जा। आने वाला हफ्ता आपके लिए कन्या राशि, रिलेशनशिप कैसा है? यहाँ आपको अगर जो भी डिसीजन बनाना हो, इंट्यूशन को फॉलो करना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। रिलेशनशिप रिगार्डिंग 10 ऑफ वॉन्ड्स, ढो रहे हो इस रिश्ते को आप, बस मुझे ऐसा लग रहा है बस ख़त्म ही करने वाले हो गए हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा नज़र आता है कि आप जो है लिटरली अब आप अपने आप को ना और ऑप्शंस के लिए ओपन रख रहे हो। अब आप पुराने रिश्ते को ख़त्म करके नए रिश्तों की तरफ जाना चाहते हो। आपको लगता है कि मुझे अब अपने इस बर्डन वाले एनर्जी से निकलना है, ठीक है। एंड मुझे किसी अच्छे इंसान को या बहुत ही लॉयल इंसान को मैनिफेस्ट करना है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से इस रिश्ते में प्रॉब्लम रह सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं इस हफ्ते में, थोड़ा सा क्लैशेस रह सकते हैं, और अगर नहीं है तो मुझे आता हुआ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, बट ये है ज़रूर कि आप जो है ना मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे थे तो अब आप उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देकर अपनी हीलिंग पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस करने वाले हो, ठीक है। ये ऊर्जा नज़र आ रही है। एंड येस, 8 ऑफ वॉन्ड से जो लोग सिंगल हैं उनकी तरफ तो बहुत सारे लोग आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट आप कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि कुछ पास्ट को लेकर ना किसी को एक्सेप्ट कर नहीं रहे हो अभी, ओके। ये ऊर्जा दिखती है। 2-3 लोग होंगे जिनका रिकन्सिलेशन हो सकता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में, कन्या राशि? फाइनेंसेस रिगार्डिंग 9 ऑफ वॉन्ड्स है। फाइनेंसेस रिगार्डिंग गिव अप मत करो, ठीक है। इट इज़ ओके कि आपका पास्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, बट अभी गिव अप मत करो, टेंशन मत लो। 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है आपके लिए आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो करियर रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी ही होंगी, बट क्योंकि चीज़ें स्लो है ना तो उसलिए थोड़ा सा डर लगता ही लगता है ना। तो यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें ज़रूर ठीक हो जाएंगी, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट का भी थोड़ा ध्यान रखो, सब पे ट्रस्ट मत करो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ही बोला, सब पे ट्रस्ट मत रखो। आपके जो प्लान्स हैं उनको आप जो है ना फॉलो करते रहो। और हाँ, थोड़ा गार्डेड आप मुझे नज़र आ रहे हो फाइनेंसिस के रिगार्डिंग, बट 9 ऑफ कॉइंस है विच मीन्स कि अर्निंग भी अच्छी है, सेविंग भी अच्छी है। तो बहुत बस ये है कि पास अच्छा नहीं रहा है तो वो चीज़ें आज भी आपको डराती रहती हैं, फिर से कुछ ना हो जाए, फिर से कुछ ना हो जाए, तो उस चीज़ को थोड़ा कम ध्यान दो उस तरफ, ठीक है, पास्ट की तरफ। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट लाइफ, कन्या राशि, 7 ऑफ कप्स, डिस्ट्रैक्टेड हो भाई, गोल्स की तरफ ध्यान नहीं है, अपना टेक केयर करने में लगे हुए हो, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, बेशक वो आपकी हेल्थ हो, ब्यूटी हो, ठीक है, नरिशमेंट हो, उस चीज़ पे ध्यान है। और जिन लोगों ने अभी पढ़ाई नहीं करी उनको पढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई पढ़ लो क्योंकि एम्प्रेस कार्ड ये बताता है कि आपके लिए आगे अच्छा समय आ रहा है, तो अगर आप अभी फोकस लगाओगे तो उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। बट इस हफ्ते में आप पूरा टेक केयर अपना ही करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है, कन्या राशि? हेल्थ रिगार्डिंग 8 ऑफ कॉइंस है, हेल्थ रिगार्डिंग सब ठीक है। अगर कुछ था भी सही तो वहाँ पर भी हीलिंग आ रही है। और 8 ऑफ कॉइंस ये भी बताता है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया ठीक है तो मतलब इस हफ्ते में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, नहीं। अगर कुछ चल रहा था तो वहाँ पर धीरे धीरे से आपकी जो है ना हीलिंग होती हुई या चीज़ें ठीक होती हुई नजर आती है, ओके। स्पीक योर माइंड, जो आपके मन में है उस बारे में बात करो, उस बारे में बात रखो। और देखो, मैंने कहा था ना कि आपको आपके इंसिस्टर्स, आपके यूनिवर्स से कम्युनिकेशन होगा आपका। देखो, कुछ तो ऐसा हर्मिट टाइप ऑफ एनर्जी, आपके इंसिस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, अपनी बात रखो जो आपके अंदर है। चाहे किसी से भी आपको बात करनी हो ना, ऐसे अंदर ही अंदर बातें मत रखो, जो आपके मन में है वो बोलो, बताओ।
हाँ ये ज़रूर है कि इस तरीके से बताओ कि सामने वाले को बुरा ना लगे, बट अपनी बात रखो, उसको अंदर ही अंदर घुटते मत रहो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।